Hello students, welcome to my channel Savita English Classes. In this video, we will do chapter number 4, The Treasure Within, for class 8th. So, in this chapter, there are two main characters. One is Bela Raja. Bela Raja is the editor of newsletter, or she belongs to Valley School, Bangalore. And second one character is Mr. Hafiz. He is a contractor and he is now one of the India's leading architect. अब वो एक आर्किटेक्ट हैं. अब इनका जो इंटरव्यू है वो बेला राजा ले रहे हैं. इनकी जो इंटरव्यू के दौरान जो बातचीत होती है उसके ऊपर ये आधारित है चैप्टर हमारा. इसमें क्या है, ये जो एक इसकी बचपन की कहानी है मिस्टर हफीज़ की, कि स्कूलिंग के टाइम में ये कैसे थे, पढ़ाई में क्या था, किस तरह से इनका बिहेव था, क्या इनका नेचर था. और अगर उनका नेचर था एक डिफरेंट तरीके का था, उन्हें सिर्फ खेलना पसंद था, पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, और फिर भी आज इंडिया के जो हैं वो टॉप मोस्ट आर्किटेक्टर्स में से आते हैं. तो कौन सा ट्रेजर था, कौन सा खजाना था विद इन, मीन्स अंदर कौन सा ऐसा टैलेंट था, क्या पोटेंशियल थी इस अचीवर के अंदर. हर बच्चे के अंदर जो है एक डिफरेंट तरीके की पोटेंशियल होती है, मीन्स उसके अंदर इतनी योग्यता होती है कि वह किसी भी तरीके से किसी डिफरेंट एरिए के अंदर उसका डिफरेंट इंटरेस्ट होता है और उसकी स्टाइल भी डिफरेंट होती है लर्निंग की. कहने का यहाँ जो अर्थ है वो ये है कि हर बच्चे का अपना लर्निंग स्टाइल अलग होता है और उसका इंटरेस्ट भी अलग होता है. किसी का पढ़ने में ही होता है, किसी का खेलने में होता है. पढ़ने में भी होता है तो वहाँ भी अलग अलग होता है, और खेलने भी अलग अलग होता है. डिफरेंट गेम में, किसी का हॉकी में है तो किसी का फुटबॉल में है, किसी का मैथमेटिक्स में है तो किसी का साइंस में है. तो यहाँ पे जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर हैं, इनका और जो हमारी एडिटर जो हैं ये इनका इंटरव्यू लेती हैं. अब यहाँ से अच्छी से क्या बना है, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, और BR से जो है वो बेला राजा. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये HC BR HC ये क्या है. ये इसके सामने ये सॉरी HC जो है मीन्स ये हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर का ही डायलॉग है और ये बेला राजा का डायलॉग है. इस तरह से हम 1 बाय 1 डायलॉग्स रीड करेंगे. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो है वो वॉज एन हैप्पी स्कूल बॉय. एक बहुत ही नाखुश स्कूल में बच्चा था, मीन्स वह स्कूल में जाकर खुश नहीं था. वह जो मैकेनिकल पढ़ाई थी उससे तो उसको डिटेस्ट थी, घृणा थी, और मैथ्स के नाम से तो उसे सिवरिंग आती थी, कांपने लग जाता था. मैथ से तो बिल्कुल घृणा करता था. एक बार उसकी प्रिंसिपल ने उसे कुछ शब्द कहे और उससे वह बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ. अब उसकी प्रिंसिपल ने उसे कौन से शब्द कहे वो हमें लेसन में पता लगेगा. स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर की. हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर सबसे पहले क्या कहता है, आई यूज़ टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर. मुझे बहुत भयानक सपने आते थे और ये जो सपने हैं वो लास्ट 4 या 5 ईयर से लुप्त हो गए हैं, डिसअपीयर हो गए हैं. इट मीन्स अभी मुझे वो स्वप्न नहीं आते हैं. अब बेला क्या कहती है कि जो नाइटमेयर हैं आप उनके बारे में बताइए कि वो क्यों, अब आप क्यों सोचते हैं कि वो अब लुप्त हो गए हैं, अब आपको नहीं आते हैं. हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर क्या कहता है कि आई यूज़ टू गेट कॉन्टीन्यूस नाइटमेयर अबाउट अपीयरिंग. मुझे किस चीज़ के बारे में सपने आते थे, लगातार सपने मुझे आते थे कि मैं मैथ्स के पेपर में बैठा हुआ हूँ और मुझे कुछ नहीं आता है. हो सकता है इन सपनों के ऊपर अभी मेरे मन ने कंट्रोल कर लिया हो और अभी मैं एजुकेशन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता हूँ, इसलिए अब मुझे स्वप्न नहीं आते हैं. मैं इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ, आपको बड़े ध्यान से देखना है इसको. नेक्स्ट जो है वो BR क्या कहते हैं, बेला क्या कहती है कि टेल अस
समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज़ इन स्कूल। आपकी जो स्टार्टिंग की मेमोरीज़ हैं, आपने जब स्कूलिंग स्टार्ट की तो उनके बारे में कुछ हमें बताइए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हफीज़ जो है हमसे शेयर करेगा। वो क्या हैं देखो। फर्स्ट और सेकंड ईयर में, मीन्स फर्स्ट क्लास में और सेकंड क्लास में मैं बहुत अच्छा बच्चा था। थर्ड क्लास में जो है वो मेरा इंटरेस्ट लॉस्ट हो गया और मैं उसके बाद कभी नहीं पढ़ा। कहता है कि आई यूज़ टू बी इंटरेस्ट, मेरा इंटरेस्ट जो था, रुचि जो थी, वो सिर्फ गेम में थी, दौड़ने में थी, जोक करने में थी और दूसरों के ऊपर टॉन्ट करने में थी, प्रैंक करने में थी, मीन्स दूसरों का मजाक उड़ाने में थी। मैं जो है एग्ज़ाम्स में क्या करता था, कॉपी करता था, नकल मारता था क्लास के अंदर, और जो एग्ज़ाम पेपर बनता था उसको पाने की कोशिश करता था जिससे मैं उससे प्रिपेयर कर सकूं, क्योंकि मैं क्लास में कभी स्टडी नहीं करता था और जो क्लास में चीज़ें पढ़ाई जाती थी वो मैं याद नहीं करता था। इस प्रकार एक बार जो क्या हुआ, एक सेंटेंस बोला गया मेरी प्रिंसिपल के द्वारा और उसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। अब वो कौन सा सेंटेंस है, क्या है, वो हमें आगे अभी पता लगेगा। व्हेन आई अप्रोच माई 11th स्टैंडर्ड, जब मैं मेरे 11th स्टैंडर्ड में गया तो प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहा, देखो बेटा, आई हैव बीन सीइंग यू फॉर डे वन, मीन्स मैं आपको पहले दिन से देख रही हूँ। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं लेकिन आपने पढ़ाई कभी भी नहीं की। मैं अब तक आपकी देखभाल कर चुकी हूँ लेकिन अब इससे आगे मैं आपकी देखभाल नहीं कर सकती। इस प्रकार 5 मिनट तक मेरी प्रिंसिपल ने मुझसे बात की। और यू डोंट हैव योर फादर, आपके पापा भी नहीं हैं और आपकी मदर ने कितना वर्क हार्ड करके आपको बड़ा किया है, आपकी फ़ीस पे की है और आपने सारा समय खेलने में व्यतीत किया है। इस प्रकार यही है अवसर है जिससे आपको खुद ऊपर उठना होगा और पढ़ाई करनी होगी। मैं बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था, अच्छा खिलाड़ी था। मैं एक सीनियर चैम्पियन भी था, बहुत सालों तक चैम्पियन रहा, क्रिकेट में कैप्टन था। लेकिन और मैं हर मीन्स आई यूज़ टू प्ले एवरी गेम, मैं इतना टैलेंट था कि मैं हर गेम खेल सकता था। बट दैट ईयर आई डिडेंट स्टेप आउट, लेकिन उस साल मैंने एक कदम भी ग्राउंड में नहीं रखा। मीन्स उसे प्रिंसिपल की बात अच्छी लगी, उसके हृदय को टच की और उसने कहना माना। उसके बाद उसने क्या करना शुरू किया, कहाँ इंटरेस्ट लेता था, सिर्फ प्रेयर के लिए जाता, गॉड प्रेयर करता, खाना खाता और पढ़ाई करता। और नॉर्मली यूज़ टू कॉपी एंड पास, क्योंकि उसने तो पहले क्या करता था, नकल मारता था और पास हो जाता था। इसलिए उसने अभी महसूस किया कि ऐसा एसएससी में जब मैं जाऊंगा, सिविल सर्विस के कंपटीशन में मैं जाऊंगा तो वहाँ पे, या फिर बोर्ड क्लास में जब मैं जाऊंगा, सीनियर सेकेंडरी क्लास में जब मैं जाऊंगा तो वहाँ पे सीनियर सेकेंडरी में ऐसा नहीं हो सकता, चीटिंग नहीं हो सकती और मैं पास नहीं हो सकता। इस प्रकार क्या होता है, वो सेकंड क्लास प्राप्त करता है, इट मीन्स 50% मार्क्स लेता है सीनियर सेकेंडरी में। और प्रिंसिपल क्या कहती है, उसे कंसीडर करती है कि आपने डिटेक्शन किया है, मीन्स अलग हट के किया है। दिस इज़, और ये कहता है कि ये मेरी मेमोरी हैं, यादें हैं मेरे स्कूल के दिनों में। मैंने बहुत सारे अलग काम भी किए हैं, मैंने ऐसी भी चीज़ें की हैं जिनके बारे में थिंग्स आर कंसर्न्ड। मेरी चीज़ों के बारे में अगर सोचो, मीन्स मैंने जो काम किए तो आई कांट रिमेंबर, मैं कई चीज़ों को याद नहीं रख सकता था, मीन्स उसकी जो मेमोरी थी वो बहुत कम थी। आई फॉरगेट थिंग्स, मैं चीज़ों को बहुत आसानी से भूल जाता था। याद करने के लिए मैं सभी थिंग्स को एक फ़ोटोग्राफ के रूप में देखता था और क्या करता था, आई रीड बुक एंड आई कैन रिमेंबर। मैं बुक को रीड करता था और उसे किस तरह से रिमेंबर करता था, एक फ़ोटोग्राफ की तरह से अपने माइंड के अंदर उसको उतार लेता था और इस तरह से मैं काम करता था। तो यहाँ पे बेला राजा क्या कहती हैं कि व्हेन यू वर इन स्कूल, जब आप स्कूल में थे और आप बुरा करते थे,
अपने टीचर्स के साथ, मीन्स आपके टीचर्स आपको पुलअप करते थे तो आप क्या फील करते थे? मीन्स जब आप स्कूल में पढ़ाई नहीं करते थे और आपके साथ आपकी पिटाई होती थी तो आप कैसा महसूस करते थे? तो हाफिज़ कंट्रैक्टर क्या कहते हैं कि मैंने कभी महसूस नहीं किया कि मुझे पुलअप किया गया, मुझे पिटाया गया, मुझे पनिशमेंट मिली। मेरा सिर्फ इंटरेस्ट जो था वो गेम में था। मुझे तो क्या डांट ही नहीं पड़ती थी, उसके साथ साथ आई वुड रिसीव ए कैनिंग एवरी वीक। मेरी तो हर वीक, हर सप्ताह बैत से पिटाई होती थी, स्टिक से पिटाई होती थी। अभी BR क्या कहती हैं, बेला राजा क्या कह रही हैं कि जब आपको ये पता है कि आप अपने टीचर्स को गुस्सा दिलवा रहे हैं, एंगर दिलवा रहे हैं, क्या करके, होमवर्क ना करके और बैड बिहेव करके, तो और आपको इस रीज़न से आपकी कैनिंग होनी है, मीन्स आपकी बैत से पिटाई होनी है, तो ये सोचकर आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या होता था? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बेला राजा का। तो इस पे हाफिज़ कहता है कि स्टेट ऑफ माइंड तो कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ इतना सा इंटेंशन था कि हाथ ऊपर करो, स्टिक लो, मीन्स अपनी जो पनिशमेंट होती थी उसे लो। इससे पेन तो बहुत होता था, हर्ट होता था, लेकिन इससे क्या होता था, मैं बहुत जल्दी इसको भूल जाता था। क्यों? क्योंकि मुझे तो सिर्फ बाहर जाना है और खेलना है। इस पर बेला राजा कहती है कि क्या अभी आपने कभी इनसिक्योर और थ्रेटन्ड फील नहीं किया? तो हाफिज़ जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो क्या कहते हैं, इस पे कहते हैं कि आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग। सिर्फ मेरा जो इंटरेस्ट था वो खेलने में था। मुझे कुछ नहीं पता था कि मुझे पिटाई हो रही है या मुझे कैनिंग से, मेरी बैंत से पिटाई हो रही है या डांट पड़ रही है। मेरा जो इंटरेस्ट था वो फनी प्रैंक्स में था, दूसरों के ऊपर हंसना मजाक करना था। एक दिन मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता था तो इसलिए मैंने क्या किया, कुछ अलग से सोचा और मैं 1 घंटे तक हम बाहर चोर पुलिस खेले। हर सैटरडे को क्या था, हमें मूवी देखने के लिए बाहर बाज़ार में जाने की परमिशन थी, तो मैं लंच नहीं करता था और सभी से पैसे इकट्ठे करते थे। हम 40-50 स्टूडेंट्स थे और उससे मैं बाहर जाता था टिकट्स को परचेज़ करने के लिए, और रास्ते में आते हुए क्या है, भरपेट खाना खाता था। मैं अपने स्कूल में अपनी गैंग का लीडर होता था, और क्या गैंग जो है वो फाइट के लिए और कुछ अलग अलग प्लान की स्ट्रेटजीज़ करते थे, मीन्स हम योजना बनाते थे। जो इस तरह की चीज़ें थी, लड़ाई करना, प्लान बनाना, वो मेरे लिए इंटरेस्ट थी। किसके लिए? मोर देन एकेडमिक, मीन्स पढ़ाई से ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा थी। तो इस प्रकार जो है वो स्टूडेंट्स क्या करते थे, स्टूडेंट्स यूज़ टू बुक माई टेक्स्ट बुक। मेरी जो टेक्स्ट बुक्स होती थी वो स्टूडेंट्स पहले ही बुक कर लेते थे कि नेक्स्ट ईयर के लिए, फॉलोइंग ईयर के लिए। क्यों? क्योंकि मेरी बुक्स मोस्टली न्यू ब्रांडेड होती थी, नई होती थी, और इसलिए क्योंकि मैं पहले वाले ही दिन अपनी बुक्स को ओपन करता था 1 डे बिफोर एग्ज़ाम्स के, और वो बुक्स बिल्कुल न्यू होती थी, इसलिए बच्चे मेरी बुक्स लेना चाहते थे। यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू पार्ट नंबर 2। सो थैंक यू।